जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, सबका एक सुनिश्चित परिणाम है, हमें प्राप्त होता है। इसके बारे में पहले ही लिख दिया गया है, या कोई भी हम पाठ करते हैं उसके आखिर में तो निश्चित तौर पे लिखा रहता है। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है, पहले ही लिख दिया गया है, जो दायक फल चार, सब मिल जाएगा। और अन्य आगे की चौपाइयों में भी बहुत कुछ गोस्वामी जी ने लिखा है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमें चाहिए, सबकी बातें गोस्वामी जी ने कर दी हैं। लेकिन होता यह है कि हमारे ही मन के कुछ अवरोध जो हैं, मन के जो कुछ भ्रांतियां हैं, जो गलत विश्वास हैं, इच्छा पूर्ति में बाधक बन जाते हैं। जब हम पाठ करते हैं तो मन में कुछ इस तरह के विचार उठने लगते हैं जो भ्रांति को जन्म देते हैं, संदेह को जन्म देते हैं, संशय को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि हमें फलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे मन में क्या उठा, दिमाग में कौन सी बातें चल रही हैं, उसके प्रति तो हम ईमानदार होते नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं करते और उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि हमने पाठ तो कर लिया, इतने दिनों का अनुष्ठान कर लिया, मिला नहीं, इस पे ध्यान जाता है। लेकिन जो मन की भ्रांतियाँ हैं, ये सबसे बड़ा अवरोधक बन जाती है। एक प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को लेते हैं, इससे स्पष्ट होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक प्रश्न है, जपत निरंतर हनुमत वीरा, कैसे जपे हनुमान जी को, कौन से नाम से। वैसे बोला जाता है कि राम जी को जपो। इन्होंने प्रश्न लिख करके भेजा है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। लेकिन इन्होंने कहा है कि सुनने में तो ये बातें आती हैं कि राम जी को जपो। आप साधु संतों से पूछिए, किसी पंडित जी से पूछिए, तो वो तो कहते हैं कि पहले हनुमान जी तो राम जी के नाम से प्रसन्न होते हैं, जब तक राम जी का नाम नहीं लीजिएगा तब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। और यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जपत निरंतर हनुमत वीरा, हनुमान जी को जपते रहिए हमेशा। तो ये तो भ्रांति में डालने वाली बात हो गई। ये तो लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाएगा, मन में अविश्वास जन्म लेगा कि ये ठीक कि वो ठीक। और इस तरह के विचार, इस तरह के भाव, इस तरह की भ्रांति जब हमारे दिमाग में जन्म लेने लगती है तो निश्चित जानिए जो फलश्रुति लिखा गया है कि ये मिलेगा, उसके मिलने में संदेह पैदा हो जाता है या फिर देर हो जाती है। और वो हमारे ही मन के अवरोध होते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसको लेकर के तो लोग ईमानदार होते नहीं ना। इस पर ध्यान जाता है कि हमने ही मन में, हमारे विचारों में कुछ इस प्रकार की भ्रांतियाँ उठ गई हैं, अविश्वास ने जन्म लिया है, जिसकी वजह से नहीं मिल रहा। उस पर ध्यान नहीं जाता। ध्यान इस बात पे जाता है कि हमने तो पाठ कर लिया, इतने दिनों का अनुष्ठान कर लिया, इस पे ध्यान जाता है। लेकिन बहुत गहरे में देखें तो इस तरह के जो भेद दृष्टि होती है व्यक्ति की, भेद करना, ये अलग हैं, वो अलग हैं, इनको जपें कि उनको जपें, इनको जप रहे हैं तब तक कोई दूसरा नाम कान में पड़ गया किसी संत महात्मा से, तो फिर संदेह पैदा हो जाता है कि इससे मिलेगा, इस नाम से मिलेगा कि उस नाम से मिलेगा, तो फिर मुश्किल स्थिति पैदा हो जाती है। और ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो राम जी की महिमा से परिचित हुए बिना, हनुमान जी कौन हैं ये जाने बिना, सुन करके जल्दबाजी में किसी निर्णय पे पहुंच करके जप में उतर जाते हैं या लेखन में उतर जाते हैं। उनके साथ इस तरह की भ्रांतियाँ जल्दी देखने को मिलती हैं। आप देखते होंगे कमेंट सेक्शन में जा करके कि उसमें लिखा जाता है कि टू द पॉइंट बात करें। टू द पॉइंट बात करें का मतलब कि बता दीजिए कि कौन सा मंत्र जपना है, क्या करना है, कौन सा उपाय है। लोग इस पे समय नहीं लगाना चाहते जानने में कि कौन है राम या फिर कौन है हनुमान जी, क्या संबंध है दोनों के बीच में, क्या दोनों के बीच में द्वैत भाव है, क्या द्वैत भाव है, ये दोनों दो हैं या अद्वैत एक हैं दोनों। इस पे लोग समय जाया नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि उसके बारे में क्या जानना। लेकिन विश्वास कीजिए, यहीं से सब जुड़ा हुआ है। आप कितने भी उपाय कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो उसका मूल है, जिसके मूल से हम परिचित नहीं होंगे, तब तक इस तरह की भ्रांतियाँ जन्म लेती हैं लोगों के दिमाग में, और यही सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। इस तरह के विचार जब मन में उठ जाते हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सारु सुख करे, सब हनुमान जी ही कर देंगे,
और एक तरफ सुनने में आता है कि राम जी को प्रसन्न किए बिना तो हनुमान जी प्रसन्न ही नहीं होंगे। तो हो गई भ्रांति, हो गई दिक्कत। तो इसलिए ये दिक्कत, ये जो स्थिति है पैदा हो जाती है। तो पहली बात तो ये समझ लें, संक्षेप में हम बताते हैं कि हनुमान जी के आविर्भाव से लेकर के उनका आविर्भाव मतलब इस धरा पे आगमन, प्रकटीकरण किस लिए हुआ, इससे परिचित होना आवश्यक है कि जो स्वयं शिव हैं कि रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। एक तो भगवान शिव ने अपने आराध्य जो भगवान विष्णु हैं, प्रभु राम हैं, उनकी खातिर रुद्र के देह को त्याग दिया और हनुमान जी बन गए। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि प्रभु राम के भी जो आराध्य हैं वो हनुमान जी हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों एक ही दिखाई देते हैं। दूसरा, वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग से समझिए तो ये भ्रम खत्म हो जाएगा। आप राम भी कहेंगे तब भी आपके मन में भ्रम नहीं आएगा कि हनुमान जी छूट रहे हैं, या जय हनुमान भी कहते रहेंगे तो आपको तनिक भी इस बात का मलाल नहीं होगा कि हम राम जी को नहीं पुकार रहे हैं। ये जो द्वैत भाव है ये खत्म हो जाएगा कि दोनों दो है, ये खत्म हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण में जब लंका विजय हो गया उसके बाद प्रभु राम ने पूछा हनुमान जी से कि आपने मेरे सभी कार्यों को संभाल लिया, मेरे सभी बिगड़े कार्यों को सजा दिया आपने, तिनके काज सकल तुम साजा, आप हैं कौन? तो हनुमान जी जो उत्तर देते हैं इससे स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों कौन हैं। और इस तरह के भाव जो मन में आते हैं कि ये बड़े कि ये छोटे, इनको जपें कि उनको जपें, ये खत्म हो जाएगा। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु देह दृष्टि से देखा जाए, जो हमारा शरीर है, मैं हनुमान जी हूँ और आप राम जी हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। देह के हिसाब से, शरीर के हिसाब से इस तरह दिखाई दे रहा है, आप स्वामी, मैं सेवक। जीव के हिसाब से देखा जाए, मैं जीव भी हूँ, तो जीव के हिसाब से देखा जाए तो आप ही का अंश हो, आप ही का अंश मैं हूँ। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं हूँ, हम दोनों में कोई भेद नहीं है, जो आप हैं वो मैं हूँ। इस प्रकार से जो प्रभु राम हैं वो हनुमान जी हैं। इसलिए मन में इस तरह के विचार लाना तो बिल्कुल बंद कर दें। आप मुख पे जो नाम आ जाए, हृदय में जो छवि अंकित हो जाए, जो नाम मुख पे आ जाए, आप समझिए कि हो गई पूजा। अगर आप राम जी के भी भक्त हैं, राम जी भी इष्ट हैं और हनुमान जी कह रहे हैं, तब भी समझिए राम जी की पूजा हो गई। राम राम कह रहे हैं तब भी भगवान शिव की भी पूजा हो गई। बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी जिसमें हम बताते हैं आपको कि हनुमान जी में ये सभी शक्तियाँ कैसे विराजित हैं। चाहे आप शैव हों, चाहे शाक्त हों, चाहे वैष्णव हों, ये तीन ही तो हैं जो शिव जी के पुजारी हैं, माता रानी के पुजारी हैं और भगवान विष्णु के जो पुजारी हैं वैष्णव। ये तीनों शक्तियाँ जो समाहित हैं वो हनुमान जी में है। दूसरा, एक कथा आती है, एक प्रसंग आता है कि जब लंका विजय के बाद जब प्रभु राम आ गए अयोध्या में, तो माता सीता जी ने कहा कि जो सेना हमारी थी, वानरी सेना, उन सबको बुलाया जाए और भोजन कराया जाए। तो व्यवस्था की गई, बुलाया गया सभी वानर भालुओं को कि आइए आप लोग भोजन कीजिए। तो वहाँ सुग्रीव जी ने कहा कि हम लोग तो आचरण तो जानते नहीं हैं, हम लोग तो वानर भालू हैं और इसलिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि हम लोग कोई ऐसा उत्श्रृंखल कार्य ना कर दें कि जग हंसाई हो जाए और लोग भी कहने लगे कि देखो राम जी की सेना कैसी है। इसलिए क्यों ना जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, हनुमान जी, उनका अपना अगुआ बना लिया जाए। वो जैसा जैसा बताएंगे, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम लोग करेंगे। हनुमान जी को अगुआ बना दिया गया और राम जी की सभा में सभी गए। वहाँ केले के पत्तल लगाए गए थे सबके भोजन के लिए। हनुमान जी सब व्यवस्था देख रहे थे। वहाँ पे वानर भालुओं को बैठाया, सब जो वहाँ आगंतुक थे सबको बैठाया। राम जी के पास भी केले का पत्ता लगाया गया था भोजन के लिए। जब वहाँ पहुँचे हनुमान जी तो प्रभु राम ने कहा कि हनुमान जी आप भी बैठ जाइए। तो हनुमान जी संकोच करने लगे, तो थोड़ी जगह बना दी राम जी ने और कहा कि हनुमान जी आप यहाँ बैठ जाइए। तो बैठ गए हनुमान जी। और प्रभु राम ने अलग से पत्तल नहीं मंगवाया केले का। प्रभु राम ने कहा हनुमान जी आप हमारे साथ भोजन कीजिए, आप तो मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उन्हीं के समान हैं। मैं तो आपका ऋणी हूँ, मैं तो आपसे ऋण हो नहीं सकता।
इसलिए मैं आपसे अलग कहा, आप मुझसे अलग कहा, आप मेरे साथ भोजन कीजिए। तो प्रभु राम ये बता रहे हैं कि ये अद्वैत का परिचय दे रहे हैं कि जो राम है वो हनुमान है। ये अद्वैत का बोध करा रहे हैं प्रभु राम। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु आप तो मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, मैं आपके साथ कैसे भोजन कर सकता हूँ। तो प्रभु राम हनुमान जी के इस भाव को समझ करके केले के पत्ते पे अपनी मध्यमा उंगली से, दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली से एक लकीर खींचते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी केले का पत्ता तो एक ही रहेगा, एक भाग में आप भोजन कीजिए, एक भाग में मैं। मतलब परमात्मा और जीव की मर्यादा क्या होती है, यहाँ पे प्रभु राम बता रहे हैं कि परमात्मा और जीव और परमात्मा एक ही है, लेकिन दोनों के बीच एक मर्यादा भी है। तो केले के पत्ते पे आज भी देखेंगे आप कि बीच में एक लकीर होती है, वहाँ पे एक रेखा होती है, डंठल होता है उसके पीछे, इसी बात का संकेत देता है। तो उसी केले के पत्तल पे प्रभु राम ने भी भोजन किया एक साथ बैठ करके, और हनुमान जी ने भी। अद्वैत भी है और द्वैत भी है, दोनों एक दूसरे से पृथक अलग भी दिखाई देते हैं और दोनों एक के साथ संपृक्त भी दिखाई देते हैं। इसलिए आप देखिएगा हनुमान जी का और राम जी की जो वो तस्वीर है जिसमें हनुमान जी प्रभु राम के गले लगे हैं, वो तस्वीर मुझे बहुत आकर्षित करती है। उस तस्वीर को देखने के बाद व्यक्ति भाव विह्वल हो उठता है। वो सबसे प्रिय तस्वीर है। जब भी हम उस तस्वीर को देखते हैं तो आंखें एकटक उस तस्वीर को देखते रह जाती है। अद्भुत मिलन है प्रभु राम और हनुमान जी का। इसलिए इस भेद दृष्टि से हट करके जो भी आपके मुख पे आ जाए और जो आपने अनुष्ठान लिया है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कोई इस प्रकार का किंतु परंतु भेद दृष्टि मन में अगर नहीं आए तो विश्वास कीजिए हनुमान जी निश्चित ही व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ति कर देते हैं। लेकिन हमारे ही मन के जो अवरोधक तत्व हैं, जो ये बाधा डालते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से सफलता हमसे दूर नजर आती है। इसलिए इन मानसिक अवरोधों को दूर करें। हनुमान जी सबकी रक्षा करने वाले हैं, संकट मोचन हैं, वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। इस पर गहरा विश्वास रखें। आप एक हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे और भाव से भर जाएंगे, विश्वास से भर जाएंगे, तो हनुमान जी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण कर देंगे। बहुत दयालु हैं हनुमान जी। जय सिया राम।